थोड़ा बहुत मन में छल कपट है तो भोजन तो जरूर करेगा। गए, रखा उनके सामने, उन्होंने तो देखा ही नहीं। दूसरी चीजें, तीसरी चीज, सब कुछ रखा, लेकिन भरत जी ने देखा क्या? भरत जी तो देख ही नहीं रहे। तब लोगों को मालूम पड़ा कि अरे ये तो बहुत बड़ा संत है और ये राम जी को लेने के लिए जा रहा है। और जैसे ही भरत जी को मालूम पड़ा कि ये निषाद राज है और वो कह रहे बताओ कहाँ मिलेंगे राम, तो निषाद राज कह रहा है यहाँ मिलेंगे राम। इधर थे राम, इस कुटिया में ठहरे थे, यहाँ माता जी यहाँ बैठी थी। और ये देखो, ये जो जगह है यहाँ पर कुशा का आसन लगा करके आपके भैया राम जी सो रहे थे, इधर माता जी और बाहर लक्ष्मण जी और हम पहरा दे रहे थे। वो जगह देखी, वहां चरण रज देखी, अपने माथे पे लगाई और फूट फूट के रोने लगे और उसको निषाद राज को अपने गले लगा लिया कि तुम राम से मिल गए तो मेरे लिए तो तुम ही राम हो गए। उधर वशिष्ठ जी देख रहे थे कि वाह, इस व्यक्ति के भाग्य देखो कि राम से मिलकर के आए। चले साथ में और निषाद राज जी के साथ चल रहे हैं। एक दिन रुके, दूसरे दिन, तीसरे, चौथे दिन उस स्थान तक पहुंच गए जहां पर राम विराजमान। लेकिन वहां जाने के बाद भी पहुंचे नहीं, वहां जाने के बाद भी दुखी हो रहे। और वापस मन में विचार हुआ कि अब हम यहाँ से चले जाते हैं। निषाद राज को कहा, लेकिन निषाद राज ने कहा कि नहीं नहीं, अब आप यहाँ तक आ गए तो अब आप यहाँ चलो। पहुंचे और भगवान के पीछे की तरफ धड़ाम से दंडवत प्रणाम करते हुए गिर गए। और राम जी ने उनकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कुछ शब्द ऐसे कहे थे कि मैं भरत को काट डालूंगा, मार डालूंगा, वो इतनी बड़ी सेना लेकर के आ रहा है, ऐसा सुनने में आया। तो राम जी ने कुछ नहीं बोला भरत जी को। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, राम जी, भैया जी, भरत जी आए हैं। और तब जाकर के राम जी उठे और भरत जी को अपने गले लगा लिया और भरत जी के साथ गए। सबसे पहले गुरुदेव से मिले और उसके बाद में सबसे पहले कैकेयी से मिले। सबसे पहले कैकेयी से मिले, कैकेयी से मिले और कान में कुछ बातचीत खुसर फुसर हुई उनके बीच में। अब खुसर फुसर किस चीज की हुई ये भी सुन लो आप। कैकेयी जी ने जब वनवास दिया राम जी को, तो राम जी एक दिन पहले, सुनना सब लोग, राम जी एक दिन पहले कैकेयी माँ के कक्ष में गए और कैकेयी माँ की आंखों को यूं पीछे से पकड़ लिया। राम जी कभी ऐसी हरकत नहीं करते, लेकिन आज देखा तो माता जी ने हाथ लगाया तो ऐसा लगा कि भरत के हाथ लग रहे हैं। फिर बाद में देखा कि नहीं नहीं, ये तो भरत के नहीं, राम के हाथ दिखते हैं। तो हाथ लगा के बोला, बेटा राम, क्या हुआ? कि माँ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो बोलो बेटा, मांगो ना, क्या मांगना चाहते हो? कि मैं कुछ ऐसा मांगना चाहता हूँ जो तुम शायद दे नहीं पाओगे। कि बेटा, तेरे लिए प्राण दे सकती हूँ, मैं सब कुछ दे सकती हूँ, कि माँ मुझे प्राण नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए बेटा? कि मुझे जो चाहिए पहले तुम वचन दो कि मुझे दे दोगी। कि हाँ बेटा, मैं तुझे दे दूंगी, बता तुझे क्या चाहिए। कि माँ देखो, इसमें तुम विधवा भी हो सकती हो। तो वो कहती है कैकेयी कि अगर मैं विधवा हो जाऊंगी तो तुम तो खुश रहोगे, खुश होगे तुम? कि हाँ मैं खुश होऊंगा। तो मेरा राम अगर मैं विधवा होती हूँ और वो अगर खुश होता है तो मैं विधवा होने के लिए भी तैयार हूँ। और बोलो बेटा कि माँ, मुझे वनवास, 14 वर्ष का वनवास भी चाहिए। तो क्या तुम 14 वर्ष का वनवास पाके खुश हो जाओगे? कि हाँ मुझे इसमें खुशी मिलेगी। कि
केकई कहती है कि राम को जिसमें खुशी मिले उस कार्य को करने के लिए मैं तैयार हूँ। पूरे संसार से बैर ले लिया कि पूरे संसार के सामने केकई ने बैर ले लिया, लेकिन राम से बैर नहीं लिया। और वो केकई माँ है, तो सबसे पहले राम जी उनके कान के पास में जाकर के कह रहे हैं कि पूरा जगत रूठे तो रूठन दे, पूरा जगत रूठे तो रूठन दे, मैं तेरे साथ हूं मेरी माँ, इसलिए तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले जन्म में जन्म लिया उन्होंने कृष्ण रूप में, तो जिनकी कोख से जन्म लिया वो कौन थी? वो केकई थी। लेकिन 14 वर्ष का वनवास दिया, इसलिए 12.5 वर्ष तक वो अपने पुत्र से दूर नहीं, राम को अपने शरीर से जन्म देना चाहती थी वो, और बहुत प्यार करती थी। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि राम अगर बाहर नहीं निकलेंगे 14 साल के लिए, तो इस संसार के अंदर जितने भी राक्षस हैं उनका उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए राम का निकलना बहुत जरूरी था। और राम जी को पता था कि मेरी माँ छत्राणी जो है, वो सबसे ज्यादा मजबूत हृदय की जो मेरी माँ है वो केकई है, और वही एक ऐसा काम कर सकती है जो दुनिया में कोई माँ नहीं कर सकती। वो ये कर सकती है, अपने स्वाग को मिटा सकती है राम के लिए, वो सिर्फ केकई ही कर सकती है। सुमित्रा और कौशल्या में वो सामर्थ्य नहीं है। तो कान पे आकर के हाथ जोड़ रहे हैं, सबसे पहले केकई से मिले और कह रहे हैं माँ तू चिंता मत करना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। सारे सब आ जाते हैं। एक दिन कोई भी भोजन नहीं करता। अगले दिन वह बातचीत चलती है, और भरत जी तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं राम जी को। वशिष्ठ जी से कहला रहे हैं, इतने में ही जनक जी को भी पता पड़ता है, वो भी आ जाते हैं। सब मिलकर के भरत जी को देखते हैं तो सब भरत जी की तरफ हो जाते हैं, राम जी को देखते हैं तो सब राम जी की तरफ हो जाते हैं। अब उनके समझ में नहीं आ रहा है कि भरत जी की तरफ बोले कि राम जी की तरफ बोले। इधर जाए तो राम जी कहते हैं कि आप कहोगे जो कर लेंगे, उधर भरत जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आप कहोगे जो कर लेंगे। अब बेचारे बीच में फंसे हुए हैं, आप लोगों के जैसे। वो कह रहे आप कहोगे जैसा कर लेंगे, वो कह रहे आप जो कहोगे जैसा कर लेंगे। और 3-4 दिन बीत, भरत जी ने कहा कि प्रभु आपकी जगह मैं वनवास चला जाऊं, ऐसा भी रखा। जनक जी ने कहा कि भाई इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अंतो गत्वा, अंत में राम जी ने कहा, भरत को बुलाया, और भरत को बुलाने के बाद में कहा कि भरत चल आज बंटवारा करते हैं। क्या करते हैं? आज बंटवारा करते हैं। और जैसे ही सुना कि आज बंटवारा करते हैं, तो भरत जी ने कहा कि ये बंटवारे की बात कहां से आ गई? बंटवारे के लिए तो मैं आया ही नहीं हूँ यहाँ पे। मैं तो यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि आज भैया को वहां ले जाऊं, इनका राज्य अभिषेक करूं। इसी दरमियान जो भी घटना हुई, बताया गया, पिताजी के बारे में बताया, उसका जो भी कर्म था बड़े पुत्र के हिसाब से जो करना था वो राम जी ने किया। अब भरत जी को कह रहे हैं कि चलो बंटवारा करते हैं। भरत जी ने कहा कि प्रभु पहले ही मैं इतना अपने आप में शर्मिंदा हूँ, अब बंटवारा करके क्या मुझे बिल्कुल ही नरक से भी नरक में ढकेलने का आप चाह रहे हो कि मैं नरक से नरक में चला जाऊं? कि नहीं नहीं भरत, आज हम बंटवारा करते हैं अपनी विपत्ति का। भाई हमेशा बंटवारा करे तो जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं करे, अपने दुखों का बंटवारा करे एक दूसरे के साथ में। राम जी ये कह रहे हैं कि मेरा दुख तेरा दुख है, तेरा दुख मेरा दुख है, चल आज इसका बंटवारा कर लेते हैं। और तू कहेगा भरत, तुम कहोगे वो मैं मान लूंगा, क्योंकि तुम मेरे सबसे परम प्रिय भक्त हो। एक बार की बात है, हनुमान जी और नारद जी आपस में बातचीत कर रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि
प्रभु का सबसे बड़ा भक्त कौन है? हनुमान जी ने कहा कि सबसे बड़े भक्त आप ही होंगे, और कौन हो सकता है? तो नारद जी को थोड़ा अच्छा लगा। तो इतने में हनुमान जी ने कहा कि प्रभु के पास में सब भक्तों की क्या है, चौपड़ा है, उसमें जाकर के प्रभु आप देखो, हो सकता है वहां से आपको पता पड़ जाए। और जब जा रहे हो तो एक काम करते जाना प्रभु, कि क्या हमारा भी देख लेना कि हमारा कौन से नंबर पे नंबर लगा हुआ है। हा, नारद जी गए हरि के पास, और हरि के पास जाकर के जा रहे हैं, और सीताराम 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 करते हुए जा रहे हैं, बड़े खुश प्रसन्न मुद्रा में। विष्णु जी के पास गए, जाकर के बोला कि ऐसी ऐसी बात है प्रभु, आपके पास में एक बड़ा सा चौपड़ा है, उसके अंदर भक्तों के नाम है, और आप बताइए। प्रभु ने कहा कि ठीक है, आप देखिए, बैठिए और देखिए। देखा तो फर्स्ट नंबर पे नारद जी का नाम, और बाकी 2, 5, 10,000 भक्तों के नाम। और नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। वाह, आखिर भक्ति करते हैं भगवान की तो नाम ऊपर क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, आनंद आएगा। गए, हनुमान जी ने कहा नारद जी की जय हो, पधार गए, यहाँ साहब पधार गए। क्या देखा आपने? कि देखो, देखना क्या है, ये तो विधि के विधान की बात है। हम तपस्या करते हैं तो हमारा नाम पहले है। अच्छा प्रभु, आपका नाम तो पहले आएगा, ये तो मुझे भी मालूम है, पर हमारा और भरत जी का नाम कहीं है? क्योंकि तुम्हारा और भरत जी का मैंने पूरी डायरी देखी, लेकिन नाराज मत होना कि अभी तुम्हारी उस डायरी में कहीं नाम नहीं है तुम्हारा, लेकिन नाराज मत हो, कभी ना कभी नाम उसमें आ जाएगा तुम्हारा, नाराज होने की जरूरत नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप कसी डायरी देखी? 2 डायरियां हैं वो टाइम। तो अच्छी वाली देखी, पढ़ी कि हाँ, तो एक थोड़ी इतनी छोटी डायरी और है जेब में, अब आसाब रखे मोहन जी, छोटी सी डायरी जेब में, छोटी सी डायरी और है, वो देखी क्या आपने? कि नहीं, वो तो नहीं देखी मैंने। कि प्रभु वो भी तो देखो। नारद जी ने कहा कि ये बात तो मैं हरि के पास इतने हजारों लाखों वर्षों से जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, हनुमान को कैसे पता पड़ गई ये बात कि प्रभु के पास में एक छोटी डायरी। गए, सीताराम सीताराम करते करते राम जी के पास, हरि जी के पास चले गए, और जाकर के, और उन्होंने, हरि ने भी देखा कि आपकी बार नारद जी बड़े जल्दी आ गए। इन बच्चों को चुप करो थोड़ा सा। नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा कि प्रभु आपने मुझे बड़ी डायरी दिखाई, लेकिन मुझे पता पड़ा है कि आपके पास एक छोटी डायरी भी है, आपने आज तक मुझे कुछ बताया नहीं। तो प्रभु मनी मन में सोचे कि सारी बात बताने की थोड़ी होती है, कुछ बात तो अपने अंदर रखने की होती है। गुरु सारे ज्ञान देगा, लेकिन एक आधा ज्ञान तो अपने पास भी रखेगा ना, सारा ही थोड़ी दे देगा। लेकिन गुरु सारे ज्ञान कब देगा? जब शिष्य परिपूर्ण होगा, तब वो सारे ज्ञान देगा। हाँ, आनंद की अनुभूति। और वहां डायरी निकाल करके देखा तो डायरी में 2 नाम लिखे थे, पहला नाम हनुमान जी का और दूसरा नाम किसका? भरत जी का। अब उन्होंने कहा कि प्रभु ये बड़ी डायरी है, इसके अंदर तो इतने सारे नाम, और इस छोटी डायरी में सिर्फ 2 नाम। आखिर ये क्या माजरा क्या है, समझ में नहीं आया प्रभु, कुछ तो समझाओ। प्रभु कहते हैं कि ये जो बड़ी डायरी है ये मेरे भक्त हैं, और ये छोटी डायरी है ये भी मेरे भक्त हैं। अरे प्रभु, ये तो मुझे भी मालूम है कि ये भी आपके भक्त हैं और ये भी आपके भक्त हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी डायरी है और ये छोटी डायरी में 2 नाम है, ये चक्कर क्या है? प्रभु कहते हैं कि नहीं मानेगा, ये तो मुझे मेरा प्रिय भक्त है, मानने वालों में से नहीं है। तो वो कहते हैं देख बेटा,
ये बड़ी डायरी वाले मुझे भजते हैं, मेरा पूजन करते हैं, और ये छोटी डायरी में जो बैठे हैं ना, ये दोनों, इनका पूजन मैं करता हूँ। मैं रोज सुबह उठ करके भरत का ध्यान करता हूँ और हनुमान का ध्यान करता हूँ। रोज सुबह उठ करके भरत जी महाराज की, हनुमान जी की, इस तरीके से रोज मैं ध्यान करता हूँ। वही भरत है, भगवान उनको याद करते हैं। तो आज भरत जी वहां आ गए, और आने के बाद में भगवान जी कह रहे हैं कि आज भरत तुम कहोगे कि राज्य संभालना है, मैं राज्य संभाल लूंगा। अपने पिता की, जो मेरे पिता ने शपथ ली है, रघुकुल रीत सदा चली आई, उसको भी तोड़ दूंगा अगर तुम एक बार कह दोगे कि भैया चलो और राज सिंहासन पे बैठो, तो मैं तुम्हारे कहने से बैठने को तैयार हूँ। बोलो क्या कहते हो? भरत जी ने कहा कि अगर मैं प्रभु को रुष्ट कर दूंगा या प्रभु ने जो शपथ ली है उसके विपरीत काम करूंगा, ये मेरे जैसे भक्त को शोभा नहीं देता है। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा कि प्रभु मुझे कुछ समय चाहिए। सभी जगह घूम करके आए, आसपास के इलाके में 6-7 दिन घूमे, वो मन को थोड़ी संतुष्टि मिली। फिर आकर के उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे आपके चरण